अस्पताल में जो घटना हुआ है, हम घटना स्थल पे पहुंचे हैं और भाई साहब से बातचीत करते हैं, क्या मामला है जानने का प्रयास करते हैं। क्या कैसे घटना हुआ? सर यहाँ से हम लेके गए इन्हें दवाखाना एडमिट किए सर। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जब इन्हें डाला गया तभी टाइम दिए हमें 1 बजे ऑपरेशन थिएटर में डालने के लिए। इन डाल दिए हमारे पेशेंट को 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद जब हम ऑपरेशन थिएटर से आई एक नर्स, उसको हम पूछे कि मैडम क्या दिक्कत हुआ, बोले कि ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन होके आईसीयू रूम में आपके पेशेंट है, 2 घंटे बाद आपके पेशेंट से आपका मुलाकात हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के बाद डॉक्टर दौड़ते हुए वक्त आया हमारे पास। उसके बाद बोलता है डॉक्टर कि पेशेंट का पूरा हार्ट लो हो चुका है, पेशेंट का कोई भरोसा नहीं समझिए आप। हम बोले मैडम हम हमारे पेशेंट से हमारा मुलाकात करा दीजिए। बोलते नहीं, इसको रेफ़र कर रहे हैं हम बनारस बेच्चू के लिए। हम बोले नहीं सर मैडम, उधर तो आज संडे है, वहाँ कोई इलाज नहीं हो पाएगा, सरकारी दवाखाना है, आप कोई प्राइवेट में रेफ़र कर दीजिए जौनपुर ज़िले में। तो हम बोलते हैं नहीं, आप तुरंत इसको लेके निकलिए। सर जी हम निकल रहे नहीं थे, हमारे परिवार को कोई आ जाए, हमारे गार्जियन। तो इन ज़बरदस्ती एम्बुलेंस बुला के हमारे मट्टी को बाहर निकाल दिए सर, और धक्का मार के निकालते हुए मट्टी मृत्यु वहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु वहीं हो चुकी थी। उसी अस्पताल में बकाया गया सर जी। और उस टाइम फैमिली नहीं था सर जी, हम अकेले थे सर जी। हम मजबूर हो गए, इसके लिए ज़बरदस्ती बाउंसर थे 8-10, उन लोगों ने ज़बरदस्ती बॉडी को बाहर कर दिया गया। अस्पताल में बाउंसर भी रखे हैं डॉक्टर? 10 बाउंसर रखे सर। वो बाउंसर ने हमारे हाथ में हाथ डाल के उठा दिया सर जी। इसके लिए हम गस्ती आ गया सर जी, हम उधर गिर गए थे बेड पे। तो उसके बाद इन ज़बरदस्ती एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस में बॉडी डाल के भेज दिया गया। अब एम्बुलेंस पॉलिटेक्निक पहुंचा और एम्बुलेंस उसके बाद ब्रिज पार करके हाईवे पे गाड़ी खड़ा कर दिया। बोला पेमेंट करोगे तभी गाड़ी हम लेके जाएंगे। और एम्बुलेंस का भाड़ा सर जी 9,000 उन्होंने लिया था। हमारे मजबूरी का फ़ायदा बनारस का? हाँ सर जी, हमारे मजबूरी का फ़ायदा एम्बुलेंस वाले ने भी उठाया उस वक्त। और सर डॉक्टर ने यहीं मृत्यु हुई थी तभी भी रेफ़र कर दिया उधर के लिए। ये तो कहीं ना कहीं आपके पास मतलब 9,000 रुपये आपके ले लिया। 9,000 रुपये एम्बुलेंस वाले ने उस वक्त। बनारस गया पूरा गए वहाँ पे? बीएचयू गए? बीएचयू नहीं गए सर, एपेक्स में गए सर। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? एपेक्स में गए सर जी। 1.5 घंटा पहले ही बोला एपेक्स वाले ने कि मृत्यु इनकी हो चुकी। तो एम्बुलेंस पर आपको छोड़ के चला आया कि वहाँ इंतजार किया? तुरंत छोड़ा और तुरंत वो निकला सर, 1 मिनट भी नहीं रुका था। तो वहाँ पे फिर आप दरवाजे पे लेके आए तो फिर एम्बुलेंस किया? हाँ एम्बुलेंस वहाँ से किए सर। तो क्या वहाँ क्या बातचीत हुआ डॉक्टर साहब? क्या डॉक्टर साहब ने बोला सर जी कि हमारी तो मृत्यु नहीं हुआ, इनका मृत्यु रास्ते में हो गया। सर जी हमारे साथ अन्याय किया इन सभी ने। क्या आप कहना चाहते हैं? तब सीएमओ आपके तमाम लोग सर जी प्रशासन सब जन ने बोला कि पीएम हो जान दीजिए सर जी, उसके बाद आपका रिपोर्ट लिखेंगे। उन लोग भी सर जी हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाए, प्रशासन भी हमें सपोर्ट नहीं की सर जी। उस वक्त सब लोग ने बोले कि पीएमओ हो जाएगा, उसके बाद ही आपका रिपोर्ट और दरखास्त लिखेंगे। उसके पहले इन्होंने कुछ भी हमारा लिखा नहीं। बहुत प्रयास कर दिया, हमने बोला कि हम बॉडी नहीं उठाएंगे, उसके बाद इन्हें हमारा मुकदमा लिखा है सर जी। आपका मुकदमा लिखा? हाँ सर जी। लेकिन क्या धारा वगैरह लगेगा? कुछ भी नहीं अभी सर जी, अभी मेडिकल आएगा बोले तब धारा का कुछ हो। तो डॉक्टर साहब का नाम होगा? का नाम है अरुण सिंह। कहाँ है इसका अस्पताल? अरुण सिंह, कलीचाबाद के आगे। हाँ उसी। तो अस्पताल में किसी के माध्यम से गए थे? कैसे गए थे? नहीं सर, किसी के माध्यम से गए थे। उनका नाम है सुरेश सोनकर। क्या हो गए कि अच्छा अस्पताल है? नहीं सर, मतलब हमारे मामा के मौसी के लड़के थे वो। जी। तो उनने बोला कि उनके ऊपर हमारे मामा बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। तो उनने उस वक्त उन्हें लेके गया वहाँ। उसके बाद 2 बार 3 बार उनका हमने जांच कराया, सब जांच उनका नॉर्मल निकला। उस वक्त पे जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लगे, उसके 2 घंटा पहले मैं घर आने के लिए बोला था। तो 2 घंटा पहले मैंने सब जांच रिटर्न एक बार करा दिया, तभी भी नॉर्मल सब जांच था। उसके बाद सर ज़बरदस्ती किया, उनकी बोले कि रेफ़र कर दीजिए। उधरी मृत्यु होने के बाद भी सर हमारे कैसे क्या इंजेक्शन लगाते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि वहीं पे हुआ है? सर ऐसा था कि इंजेक्शन जो ये लगाए थे उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया था सर जी, डोज ज़्यादा हो गया था। डोज ज़्यादा हो गया था, तुरंत ही उनको गस्ती आया, उधरी उनका प्राण निकल चुका था। उसके बाद इन सीना जब पंप करने लगे, हम उधरी बोले कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इन हमें बोल रहे आप डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? अच्छा। डॉक्टर साहब ने बोला आप डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। साहब उस वजह से हम मजबूर हो गए, हम अकेले थे उस मौके पे, हमारे कोई गार्जियन आ नहीं पाए उस टाइम। जी नॉर्मल थे वो तो एकदम सर जी, जैसे हम आप है बोल रहे, खेल रहे, घूम रहे, उससे सर जी यहाँ से गए हैं गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, बाइक से गए थे? बाइक से गए थे सर जी। नहीं सर जी, मारे नहीं है, धक्का धुक्की किए है सर जी। हाँ एकदम सर जी, ज़बरदस्ती एकदम। मतलब कि हमारे मतलब एक नाना जी थे, उन और एक मामा लगते हैं मेरे गांव के, उन
गाड़ी में उस टाइम बैठ चुके थे, तो मेरी मामी जो है उनको बिठा दिए थे डॉक्टर लोग ने। जब बिठा दिए थे तो उसके बाद तो ज़बरदस्ती एकदम मुझे ठेल के बिठाया गया। मैं बैठा नहीं था सर जी। उनका जब हार्ट एकदम खत्म हो गया तो सर जी उसके बाद रेफर करके हमको क्या मतलब मिलेगा? उन जबरदस्ती रेफर कर दिया सर जी। एम्बुलेंस वाले ने गाड़ी मतलब एकदम जगह पे खड़ा किया एक बार। जब उसका पेमेंट हमने कर दिया, पेमेंट नहीं कर रहे थे तो उन साइन मांग रहे थे एक कागज़ पे। बोलते इस पे साइन कर दीजिए, जब उसके बाद हम कागज़ भरेंगे। आप पेमेंट 2 मिनट लेट करना चलेगा, लेकिन साइन पहले कर दीजिए। हमने साइन सर नहीं किया तो बोलते फिर पेमेंट करिए। सर जी 9,000 पेमेंट हमने किया था, उसके बाद एम्बुलेंस गई। जो घटना आपके साथ हुआ, इससे जौनपुर में क्या आप समझते हैं, क्या पीड़ा है आपके अंदर? कैसे समझते हैं यहाँ के लोगों को आप? किस तरीके से भ्रष्टाचार है अस्पताल में? सर जी वो अस्पताल में कम से कम सर जी 7-8 मृत्यु हो चुकी है अभी तक अभी तक ऐसे ही सर। इसी के दौरान 8-9 मृत्यु अस्पताल में हो चुकी है। सबके माता पिता, जिसके भाई बहन जो थे, सब वो मौके पे आए थे। अच्छा, हर लोग आए हुए थे वहाँ। ऑपरेशन के पहले का फोटो देख लीजिए। ये स्वस्थ हैं और वहाँ भी गए थे, बाइक से ही गए थे? बाइक से गाड़ी चलाते हुए गए। डॉक्टर साहब क्या बोले कि इनका किडनी खराब हो गया था? सर कुछ नहीं बोले, बोले कि ये एकदम स्वस्थ है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उसके बाद बोलते हैं कि डायरेक्ट क्या दवा हार्ट नहीं, डोज ज़्यादा दे दिए। अच्छा। डोज ज़्यादा दे दिए। बाहर के डॉक्टर आते हैं सर, उनके लिए उन खुद ही डोज दिए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ के जो मौजूद हालत पे डॉक्टर थे वो खुद ही डोज दिए थे उन्हें। अच्छा हाँ, मौजूद हालत में कोई डॉक्टर बाहर का नहीं। इन बोले कि 1 बजे ऑपरेशन थिएटर में डाला जाएगा। सर जी तो उसके लिए इन 10 बजे क्यों डाल दिया ऑपरेशन थिएटर में? हमारे कोई गार्जियन नहीं पहुँच पाए मौके पे, हम ही थे अकेले। तो उसके पहले 10 बजे उन ऑपरेशन थिएटर में डाल दिए। 12 तक तो 12-1 के बीच में मृत्यु का उधर हो चुका था जी। उसके बाद निकाल के इन रेफर कर दिए। जो वहाँ के सीएमओ हैं जौनपुर के, आप बात तो उनसे हुआ आप लोगों का? सीएमओ से तो सर अभी बातचीत नहीं हुआ। बातचीत नहीं, सीएमओ आए थे उस मौके पे। ये योगी से क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहब मिले उसमें सर जी डॉक्टर साहब भी मिले, सब एक ही हैं? एक ही है सर जी। हाँ, प्रशासन का थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिला था उस टाइम सर जी। प्रशासन बोलती है आप पीएम कराइए, सब लोग आए थे। उस टाइम बोले कि आप जाइए, उसके बाद कोई बात होगा। न्याय कुछ भी नहीं मिला सर वहाँ में उस मौके पर। सब लोग बोलते कि पीएमओ करा लीजिए। सीएम साहब बोले, एसडीएम बोले, सब जन ने बोला कि पीएमओ करा लीजिए, उसके बाद आपका दरखास्त लिखा जाएगा, उस आधार से लिखा जाएगा क्या चीज़ इनके अंदर है। जी जी। तो सर हम बोले कि पहले रिपोर्ट लिख दीजिए। बोलते आप कौन से कानून से पढ़े हो? सर उतना तो जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन ये सर मालूम था कि मुकदमा पहले लिखाया जाता है। उसके बाद सर जी सनोज सोनकर की 5 लड़की, उनके एक बेटा छोटा 4 साल का, माता पिता कमाने वाले एक ही व्यक्ति थे। आज उनके घर तो कोई नहीं है सर जी, उनका परिवार कौन चलाएगा? इसके लिए सर जी आप लोगों से निरीक्षण है कि आप लोग सपोर्ट करिए कुछ। असल में 4 बच्चियाँ, 1 बच्ची है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, फिर क्या कहना चाहते हैं? जो आपके पास शोषण हुआ है, क्या उनसे कहना चाहते हैं आप कि क्या उनका जो कार्यकाल है आपको कैसा लगा? जांच कराना। अब गरीब परिवार है सर जी, इसके लिए कुछ आप लोग रास्ता निकालिए। उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं सर जी, और इसका जांच कराइए, जितना हो सके आगे बढ़ाइए इसको। गरीब परिवार को न्याय मिले गरीब परिवार को। हॉस्पिटल की जांच से कई घटनाएं होती हैं। सर जी हॉस्पिटल में कम से कम 8-9 हो चुका उसमें नहीं 8-9 हादसा हो चुका है सर ऐसा, जिसका परिवार चल जा रहा है सर। उसके दिल से पूछिए क्या बीत रहा है उसके ऊपर। 8-9 लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जो अभी यहाँ तक पहुँचे, आवाज़ उठाए। हाँ सर, नहीं तो लोग चले जाते सर जी। किसी को जानकारी नहीं हो पाता था, रिफर कर देते थे सबको। ऐसी जब इसकी मृत्यु हो जाती थी, जबरदस्ती एम्बुलेंस बुला के 10-10 बाउंसर रखे सर जी, उनसे धक्का धुक्की करवा के एकदम मतलब कोई नहीं रहता था मौके पे, तो सर जी जबरदस्ती ने रिफ़र कर दिया जाता था। और जो एम्बुलेंस सर जी इन बुलाते हैं, वो मौके पे एम्बुलेंस वाला जो है सर जी आधे रास्ते पे पैसा मांगता है, डॉक्टर साहब लिख के भेजते हैं, और इनको ऑनलाइन हम पैसा डाले हैं सर। 9,000 रुपये आप ऑनलाइन दिए? हाँ सर, इतना ज़्यादा पैसा कैसे हो सकता है सर जी? अब हमारी तो 2,000-2,500 रुपये बहुत हो गया उस टाइम सर जी, हमारी मजबूरी थी। हम सोचे कि कम से कम हो सकता है, हमारे पेशेंट तो मर ही चुके हैं, उस मौके पे मर चुके थे वहाँ पे। लेकिन सर जी मशीन के ऊपर जब उन्हें रखा था, जब उनका सीना पंप कर रहे थे, तब उनका मशीन ऊपर नीचे हो रही थी, तो मतलब डिप्लॉयमेंट हो रहा था सर जी थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर भी थे उस मौके पे अंदर, तो ऐसा लगा कि अभी प्राण चल रहा है। तो लेकिन हमें तुरंत ही पता चल चुका था कि सर जी इनका हार्ट पूरा बैठ चुका है, इनका मृत्यु हो चुका है। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं थी सर जी उस टाइम। एम्बुलेंस वाले तुरंत गाड़ी निकाल लिए सर जी वो मौके पे, और रास्ते में पहुंचने के बाद बोले कि हम हमारा पैसा और हमारी पेमेंट करेंगे तब आपकी गाड़ी आगे जाएगी। सर जी 9,000 पेमेंट लिए पूरा, उसके बाद गाड़ी आगे लेके गए।
जब पॉपुलर में हम लोग जा रहे थे, पॉपुलर में नहीं जाने दिए, वहाँ से बोले हैं कि अपेक्स में जाइए, अपेक्स में ही लेके गया। पॉपुलर में जाते टाइम सर जी मना कर दिया, अपेक्स का लिख के इन मतलब आप दूसरे अस्पताल में जा रहे थे, दूसरे में जा रहे तो थे, बोले नहीं अब BHU ही जाओ। नहीं बेचू नहीं, अपेक्स कोचिंग है, अपेक्स। अपेक्स में भेजे सर। कोई गलत नहीं था। अच्छा अच्छा, पॉपुलर हम खुद बात किए थे। मतलब आप पूरा तैयारी के साथ आपको गुमराह किया गया। हाँ पूरा सर जी, मतलब सब लोग ने मिल के मुझे घबराहट में डाल दिया सर जी। और उस वक्त में हम अकेले थे सर जी वहाँ पे, हमारे कोई गार्जियन नहीं, कोई हमारे उस मौके पे कोई नहीं था। बच्चा उनका छोटा है सर जी, हम उनके भांजे हैं, तब इधर ही रहते थे सर जी, तो उनके आगे पीछे हम ही हैं खाली, तो उस मौके पे हम ही थे उधर।